हम अक्सर मंजिलों की बात करते हैं, पर अन्नपूर्णा बेस कैंप में मंजिल सिर्फ एक बहाना है। असली कहानी तो उस रास्ते में है जहां हवा की हर एक सांस आपकी हिम्मत की इम्तिहान लेती है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो दुनिया वही होती है, बस आप वो नहीं रहते। मैं हूँ आदर्श और इस सफर की शुरुआत होती है रक्सौल से। चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, रक्सौल तक का सफर ट्रेन से आसानी से हो जाता है। बॉर्डर क्रॉस करके बीरगंज पहुंचते ही सबसे पहला काम एक लोकल सिम कार्ड, क्योंकि कनेक्टिविटी ही सफर की लाइफलाइन है। बीरगंज बस स्टैंड में मैं निकला पोखरा के लिए। रात का सफर और सुबह 4 बजे पोखरा। एक फेमिलियर शहर, पर मेरा मकसद यहाँ रुकना नहीं था। मैं पहले ही परमिट ऑनलाइन अरेंज कर चुका था, इसलिए मेरा प्लान था कि ट्रैक का शुरुआत आज ही हो जाए। पोखरा पहुंचते ही मैं सीधा हरी चौक गया। लास्ट ईयर में गांधरुक गया था, इसलिए इस ईयर मैंने रूट झीनू का चुना। हरी चौक से जीप पकड़ी और स्टार्ट हुआ असली एडवेंचर। नया पुल पर परमिट चेक और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। कुछ घंटों के ऊंचे नीचे रास्ते और हिली ट्रेन्स को क्रॉस करते हुए आखिरकार मैं झीनू पहुंच गया। अब यहाँ से असली कदमताल शुरू होने वाली थी। झीनू पहुंचकर थोड़ी देर सुकून की चाय पी और ट्रैक के लिए गियर चेंज किया। अब असली सफर शुरू होना था। गुड मॉर्निंग भाई। 2 घंटे में हरी चौक से झीनू डंडा पहुंच गए और यहाँ से अब ट्रैक शुरू कर रहे हैं चाय वगैरह पी के। ट्रैक का स्टार्ट झीनू डंडा से कर रहे हैं। गांधरुक से नहीं करें क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग गांधरुक ऑलरेडी स्टे कर चुके हैं, तो हम लोग सोचे इस बार रूट झीनू से ले। देख सकते हैं अभी ये है झीनू डंडा। हम अभी कुछ कदम ही चले थे कि दूर पहाड़ियों के बीच कुछ दिखाई दिया। एक सस्पेंशन ब्रिज। मैंने इसे कई रील और वीडियोज में देखा था, पर सामने खड़े होकर इसका विशालता महसूस करना एक अलग ही एहसास था। तो चलने के बाद ही ये सस्पेंशन ब्रिज जब मैं उस ब्रिज पर चढ़ा तो हर कदम के साथ वो हिलने लगा। नीचे गहरी खाई, डर भी था और एक अलग सा थ्रिल भी। भाई ये चलने पे हिल रहा है भाई। ब्रिज क्रॉस करते ही असली ट्रैक का रंग दिखने लगा। झीनू से आगे का रास्ता सीधा नहीं था, बस चढ़ाई और पत्थरों की सीढ़ियां। कुछ देर पहले जो एक्साइटमेंट थी अब वो फिजिकल स्ट्रगल में बदलने लगी थी। भाई धूप बहुत कड़ा है। चलिए ऐसे रेस्ट एरिया आते हैं।
थोड़ी देर यहाँ पे ड्रिंक ब्रेक लेके आगे। भाई, अभी तक तो स्टेप ही स्टेप मिल रहा है। रास्ता दिखाता हूँ भाई, देखो कैसे चढ़ना है ऊपर, एकदम स्ट्रेट। ये देखो, अभी धूप में पसीना बह रहा था और अगले ही पल मौसम बदल गया। आसमान काला हो गया और हवा में वो ठंडक खुल गई जो सिर्फ पहाड़ों में मिलती है। छीनू से चौंगड़ों का रास्ता एक कभी ना खत्म होने वाला इम्तिहान है। बस सीढ़ियां, अनगिनत थकान वाली सीढ़ियां, हर स्टेप पर लगता है कि अब और नहीं, पर सामने देखो तो रास्ता ऊपर जाता हुआ दिखता है। लगता है कि सीढ़ियां का कोई अंत ही नहीं है। फाइनली चौंगड़ों पहुंच गए हैं। ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था ही नहीं क्योंकि मौसम, ये देखिए, मौसम बहुत ही आगे सिनुआ तक जाने का ऑप्शन था, पर मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। ट्रेकिंग में सबसे बड़ी सीख यही है, जब कुदरत और आपका शरीर दोनों साथ ना दे रहा हो तो रुक जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मैंने रिस्क ना लेने के बजाय आज यहीं रुकने का फैसला किया। जैसे ही हमने अपना बैकपैक टी हाउस में उतारे, आसमान फटफटा। एक तेज मूसलाधार बारिश, बिल्कुल वही जिसका हमें डर था। उस वक्त समझ आया कि कभी कभी आपकी गट फीलिंग ही आपके सबसे बड़ा सेवियर होती है। अगर हम आगे निकल गए होते तो शायद ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता। वहाँ बैठे बैठे गरम गरम फ्राइड राइस खाते हुए बाहर की बरसती बारिश को देखना एक अलग ही सुकून था। आंटी के हाथ का वो डिनर और अगले दिन के लिए उम्मीद लिए हम जल्दी सोने चले गए, क्योंकि कल का सफर और भी बड़ा होने वाला था। चोमड़ों की वो सुबह ठंडी, साफ और एक नई उम्मीद से भरी हुई। पिछले रात की थकान अब गायब थी। आंटी की बनाई वो गर्म चाय और माउंटेन की वो ताज़ा हवा, आगे बढ़ने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोमड़ों। आज का मौसम तो क्लियर हो गया है, काफ़ी पीक्स वगैरह दिख रहा है। रख सके दिखाता हूँ। फिर मेरा सा ब्रेकफास्ट करके निकले हैं। ठंड तो काफ़ी है सुबह में। फाइनली रूम से निकल रहे हैं चौमोली से। हमारा अगला पड़ाव सिनुआ था। बैकपैक लिया, बूट्स बांधे और निकल पड़े।
आज का रास्ता लंबा था, पर मन में एक अलग ही उत्साह था। अन्नपूर्णा अब और करीब लग रही थी। चौमड़ों के एग्जिट पर अपना परमिट चेक करवाया। चेक पोस्ट पे परमिट चेक करवा के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आज का रास्ता उतना हार्ड नहीं होने वाला है। अपर सिनेमा तक थोड़ा सा चढ़ाई है, उसके बाद डाउन हिल है। और जैसे ही हमने कदम बाहर रखे, सामने एक स्तूपा दिखाई दिया। सुबह की पहली किरणों में वो स्तूपा इतना शांत और सुंदर लग रहा था कि मन किया बस वहीं थोड़ी देर रुक जाऊं। पहाड़ों में ये स्तूपा सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं होते, ये यहाँ के सफर का आशीर्वाद होते। मैं एक छोटा सा पल लिया, उस खामोशी को महसूस किया और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ। नज़ारे देखो। कल तो कुछ व्यू ही नहीं दिखा था, इसलिए कल का उतना कुछ सूट नहीं किए थे। ऑलमोस्ट स्टेज ही था, तो हालत भी ज़्यादा सही नहीं था। लेकिन आज आपको दिखाएंगे पूरा रास्ता। ये देखो भाई, आज तो पूरा व्यू दिख रहा है। आज का रास्ता अच्छा होने वाला है। टफ पार्ट जो था ना, मेनली लोग बोल रहे हैं कि चौमगम तक काफ़ी स्टेप रास्ता था। आज का अप हिल डाउन हिल दोनों रहेगा। अभी तो पहले हम लोग यहाँ से लोअर सिमवा जाएंगे। चौमड़ों से लोअर सिनुआ का रास्ता एक सुकून भरा डाउनहिल था। छोटे छोटे गांव, हरियाली और चलने में एक अलग ही रफ्तार। को रास्ते में ऐसे ऐसे एरो मिलेंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा ट्रेल को पहचानने में। तभी रास्ते में एक और सस्पेंशन ब्रिज मिला। ये झूलने वाले से छोटा था। सस्पेंशन ब्रिज आज फिर से पर इसे क्रॉस करते ही हमें हिमालय का असली रंग दिखाई दिया। ब्रिज खत्म होते ही सीढ़ी खड़ी चढ़ाई। लोअर सिनुआ पहुंच गए हैं। लोअर सिनुआ से निकल गए थोड़ा सा ट्रेन को निकल के यहाँ से अपर सिनुआ। ये स्टेयर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा पूरा एबीसी ट्रैक पे।
थोड़ी दूर चलने के बाद वाह, ऐसे प्लेन रास्ता मिला देख के बहुत ही अच्छा लगा। नहीं तो यहाँ पे स्टेयर्स ही है बस, या तो अपर स्टेयर्स या तो डाउन स्टेयर्स। अपर सिनेमा पहुंचकर हमने थोड़ा दम लिया। यहाँ की सर्द हवा में वो एक हॉट चॉकलेट जैसे किसी जन्नत से कम नहीं थी। हॉट चॉकलेट पी के से निकल रहे हैं। और ये सीढ़ी 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 पीछा नहीं छोड़ने वाला है भाई। बैम्बू के जंगल में एंटर करते ही दुनिया बदल गई। रास्ता अब पत्थर का नहीं बल्कि मिट्टी और सूखे पत्तों का था। हर कदम पर एक धीमी सी क्रंच की आवाज करते थे। फाइनली प्लेन रास्ता, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा एबीसी पे। अदरवाइज यहाँ पे तो ओनली स्टेयर्स स्टेयर्स स्टेयर्स। हाय, पेड़ों के बीच से वो 2-3 घंटे का सफर उस घने जंगल में मैं भूल गया था कि मैं कितना थका हुआ हूँ। जंगल की वो गहराइयाँ, वो खामोशी, उसमें मुझे एक अलग ही सुकून दिया। बैम्बू का रास्ता सिर्फ एक पथ नहीं था, वो एक मेडिएटिव एक्सपीरियंस था। रास्ता भी सही है। मैं बम्बू अभी भी हाफ एन आवर लगेगा पहुंचने में। Finally, bamboo reached. मौसम बहुत ही खराब लग रहा है यहाँ पे। बारिश होने वाला है। बैम्बू से 5 मिनट में बढ़ेगा ये के लिए 2 भाने के लिए निकल रहे हैं। रात 2 जगह जाते जाते
बैम्बू से डोभान की तरफ अभी निकले ही थे कि बारिश ने दस्तक दे दी। अभी तो बस बूंदें ही गिर रही थी, पर मेरे मन में एक ही टेंशन थी, मेरे शूज। एक ट्रैकर के लिए उसके शूज उसके बड़े यार होते हैं। अगर ये गीले हो गए तो अगले कुछ दिन दर्द भरे होंगे। हिमालय की बारिश में एक ही रूल है, स्टे ड्राई स्टे लाइव। हाफ एन आवर है अभी दोभान पहुंचने में, वहीं पे आज का चलेगा। फाइनली दोभान। फाइनली दोभान पहुंच गए। दोभान का मौसम देखकर ये साफ था, आगे बढ़ना अब खतरे से खाली नहीं। हवा इतनी तेज कि उसमें खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। हमने फैसला किया कि आज का सफर यहीं रोकेंगे। मॉर्निंग फ्रॉम दोभान। ये बज रहा सुबह के 6 और ये देखिए व्यू। बहुत ही ठंड है, हवा एकदम चल रहा है बहुत ही चिल्ड। ऑल सेट रेडी, दोभान से निकल रहे हैं आगे हिमालय के लिए। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं रास्ते से कैसा है उधर का। आज थोड़ा लेट हो गया निकलने में, देखते हैं। आज हम लोग का टारगेट MBC है, देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते कि नहीं। अगर वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे तो फिर देवरली स्टे करना पड़ेगा वहाँ पे। लेट्स सी आगे जैसा होगा आगे पता चलेगा। दोभान की वो सुबह थी और देवरली की राह हमें बुला रही थी। रास्ते में जंगल की वो खामोशी और वाटर क्रॉसिंग की वो छन छन, सफर का मजा दुगना हो गया था।
दोहान के बाद हिमालय का रास्ता जो है ना फॉरेस्ट वाला है। ऐसा ही रास्ता है, कहीं पे नॉर्मल है, कहीं पे थोड़ा चढ़ाई। पर असली जादू तो तब हुआ जब हम एक मोड़ मुड़े। सामने था पोजेनियम बड़ा टेम्पल। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ बहते हुए वाटरफॉल्स और उनके बीच ये मंदिर पहाड़ों की गोद में छुपा, इतना शांत और इतना अलग कि ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कहीं थम गया हो। मंदिर के बाद का रास्ता वो घना जंगल। पर्सनली मुझे पहाड़ों में जंगल वाली ट्रेल से बेहतर कुछ नहीं लगता। वहाँ की खामोशी में एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है। दोहान से हिमालय का रास्ता उतना ज़्यादा टफ नहीं है, तो बस अब हिमालय 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। ये देखे नज़ारे, फाइनली हिमालय रीच। और फिर हिमालय पहुंचते ही वो नज़ारा देखा जहां अपना तिरंगा लहर रहा था। वहां हमने हाफ एन आवर का लंच ब्रेक लिया, एक स्मार्ट मूव किया, देवरली के लिए रूम एडवांस में बुक कर लिया, क्योंकि ऊपर पहुंचकर क्या मिलेगा उसका रिस्क क्यों लूं। हमने अपनी अगली चढ़ाई की तैयारी की। अब सामने थी देवरली की वो लंबी एंडलेस सीढ़ियां। हिमालय के बाद स्टिक चढ़ाई हो गई है, स्टिफ है वो भी अपनी।
हिमालय से आगे बढ़ते ही रास्ते ने एक नया मोड़ लिया। हम पहुंचे हिनको केव के पास। बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी एक ऐसी गुफा जिसे देखकर लगता है कि इन पहाड़ों ने अपने अंदर किसी पुरानी राज को छुपा रखा है। अंदर वो बुद्धा की मूर्ति इतनी शांत, पर जैसे हम वहां रुके मौसम ने अपना खेल शुरू कर दिया। वो धीमी धीमी हवा अब ठंडी और तेज हो गई। मौसम अचानक से बहुत ही चेंज हो गया है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। एक इसी प्लान करोगे तो भाई यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, कभी बारिश, कभी ठंड हवा, कभी बहुत ही तेज धूप। तो उस हिसाब से प्लान करना। वो है देवरली, आज वहाँ तक जाना है। गुफा से निकलते ही रास्ता और भी कठिन हो गया। हिनको रिवर का वो किनारा एक एवलांच प्रोन एरिया, यहाँ रुकना मना था। तो हमने जल्दी से नदी क्रॉस की। हर कदम पर एक अनजान सा डर था, पर तभी सामने एक ऐसा वाटरफॉल दिखा जो शायद बादलों में कहीं जन्म ले रहा था। वो पानी जो ऊपर गिर रहा था वो बादलों के बीच से गुजर रहा था। देवरली बस दिखने ही वाला था कि आसमान ने अपनी चाल बदल दी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। रास्ता अब एक चैलेंज बन चुका था। या तो हम देवरली पहुंचते या बारिश हमें पकड़ लेती। हमने अपना रफ्तार बढ़ा दिया, हर कदम हर सांस बस उस टी हाउस की चाहत की उम्मीद में। और जैसे ही हमने टी हाउस का दरवाजा क्रॉस किया आसमान फट पड़ा। एकदम से जोर बारिश। हम अंदर थे सुरक्षित। एक बार फिर हिमालय ने हमें मौका दिया। हमने रेस तो जीत ली, पर असली सुकून तो एक गर्म चाय और उस बाहर की बरसती हुई बारिश को विंडो से देखने में था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवरली। ऐसा यहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड है। रात में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। आपको एक की पॉइंट बताता हूँ, आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ का पहले से एडवांस में बुकिंग कर लो, क्योंकि पीक सीजन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आज मैं देवरली रुका था, कल रात में स्टे किया था यहाँ पे, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टॉप है ABC बेस कैंप। तो वहाँ का होटल का बुकिंग में यहाँ यहीं के होटल के ऑनर को बोल के करवा लिया एडवांस में। तो इससे क्या होगा, अगर हम लेट भी पहुँच रहे हैं या फिर कुछ भी होता है तो मेरा ऑलरेडी बुकिंग है वहाँ पे, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पीक सीजन में शायद रूम मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ये ध्यान में रखना। तो आज का टिप्स भी कर रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज पहले यहाँ से MBC में थोड़ा लंच वंच करेंगे, फिर वहाँ से ABC। देवरली से निकले तो मंजिल मकसूद अन्नपूर्णा बेस कैंप अब कुछ कदम दूर थी, पर हिमालय ने अपने दरवाजे इतनी आसानी से नहीं खोले। रास्ता अब बदल गया था। छोटे पत्थरों की जगह अब बड़े बड़े बोल्डर्स थे।
भाई गर्मी लगने लगा तो फ्रीज खोलना पड़ा। ये रास्ता बहुत ही खराब है। 3200 मीटर्स की हाइट पर हवा पतली हो चुकी थी। हर कदम भारी लग रहा था, सांसें तेज थी और थोड़ी थोड़ी दूर पर रुक रुक कर खुद को संभालना पड़ रहा था। तभी हम पहुंचे मोदी खोला के किनारे। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच हिमालय की गोद में ये नदी जैसे इस पूरी घाटी की धड़कन। वहाँ बैठकर जब उस पानी की आवाज़ सुनी तो वो थकान, वो एल्टीट्यूड का डर सब कहीं खो गया। नदी के पास बैठकर बस उस शोर को सुनना, दिमाग एकदम शांत हो गया था। ऐसा लगा जैसे पहाड़ आपसे कह रहा हो बस थोड़ा और। भाई क्या ही नज़ारे हैं। मोदी खोला की उस शांति के बाद जब हम एमबीसी की तरफ बढ़े तो नज़ारे बदल गए थे। वो हरियाली अब पीछे छूट गई थी और हम एक ऐसी दुनिया में थे जहां बस पत्थर और बादल थे। मेरी रफ्तार अब बहुत धीमी हो गई थी। हर एक कदम एक जंग जैसा था। धीरे धीरे ही सही पर हम एमबीसी पहुंच गए। फाइनली रीच एम्बेसी। एमबीसी से एबीसी का वो 2 घंटे का रास्ता मेरे लिए 20 घंटे जितना लंबा लग रहा था। हर 10 कदम फिर रुकना, हर 10 कदम फिर गहरी सांस लेना। लोग कहते हैं कि एबीसी बस एक डेस्टिनेशन है, पर उस दिन समझ आया कि एबीसी तक पहुंचना कोई फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये एक मेंटल वॉर थी। मेरे दिमाग का हर हिस्सा कह रहा था रुक जाओ, पर मेरे अंदर का ट्रिगर कह रहा था बस एक और कदम। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ा, मैं जमीन से ऊपर बादलों की दुनिया में था। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल सड़िया, छोटी सी लेक और उसके शांत पानी में माचापुचरे का ऐसा रिफ्लेक्शन जैसे पहाड़ जमीन पर नहीं पानी के अंदर खड़े हो। बादल वहाँ माचापुचरे के चारों तरफ ऐसे लिपटे हुए थे जैसे उसे कोई छुपा रहा हो। धुंध के उस पार बादलों के बीच मुझे वो बोर्ड दिखाई दिया, वो बोर्ड जिसे मैंने हजारों बार स्क्रीन्स पर देखा था, अन्नपूर्णा बेस कैंप। मैं उसके सामने खड़ा था। वही पल था जब वो 70% ऑक्सीजन का डर, पैरों की थकान, रास्ते के वो बड़े बड़े बोल्डर्स, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। हिमालय ने मुझे अपनी गोद में जगह दे दी थी। अगले दिन की सुबह और हिमालय ने अपने सबसे खूबसूरत रंग दिखाए। वो टी हाउस, वो बर्फीले पहाड़ और हम
दुनिया के 10th लार्जेस्ट पीक अन्नपूर्णा के बिल्कुल नीचे खड़े थे। रात भर में मेरी बॉडी ने एल्टीट्यूड को अपना लिया था। वो ऑक्सीजन की कमी, वो सांसों की कसमकस, अब सब बीती बात थी। सूरज की पहली किरण जब अन्नपूर्णा की पीक पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ सोने की तरह चमक उठा हो। वहाँ खड़े होकर मैं बस ये सोच रहा था, हम कितने छोटे हैं और हिमालय कितना विशाल। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये खुद को खोजने और वापस पाने का सफर था। अन्नपूर्णा, मैं यहाँ तक पहुँच गया।